हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, जीवन में बार-बार आने वाली जो कठिन परीक्षाएँ होती है या परिस्थितियाँ होती है, तो हाँ, उसका क्या अर्थ होता है? देखो, कठिन परिस्थितियां तो आएगी ही। और जिसके पास जीवन है ना, उसके पास तो आएगी, है ना। यानी जिसने भी मनुष्य रूप धारण किया है, उसको कठिन परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। और ये यहाँ का सत्य है, पृथ्वी पर का सत्य है ऐसा। और कठिन परिस्थितियां इसीलिए आती है कि हम उसके लिए तैयार नहीं होते, इसीलिए वो कठिन लगती है। दुख दुख इसीलिए लगता है कि हमारा माइंड जो है ना, कुछ अलग ढंग से काम करता है और वो चीजों को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए दुख लगता है ना। बताओ, सुई अगर चुभती है कहाँ पर, तो क्या हम उसके लिए रेडी है क्या? नहीं प्रभु जी। इसीलिए हमें वो सुई का दुख लगता है। लेकिन अगर मैं स्वेच्छा से सुई लगाता हूं, है ना, जैसे ब्लड टेस्टिंग के टाइम मैं अपने आप कुछ इंजेक्शन लगाना है, अपने आप मैं स्वेच्छा से ये करता हूं, तो मुझे वो दुख, उतना दुख लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए रेडी हूं। तो जिन चीजों के लिए आप रेडी नहीं हो, वो आपको कठिन परिस्थितियां लगेगी। और जिन चीज के लिए आप रेडी हो, वो आपको दुख दे नहीं पाएगी। यानी सोचो, आपको हर परिस्थिति अगर कठिन लग रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप एकदम संकुचित मानसिकता वाले व्यक्ति हो। यानी बहुत ही कुछ जो है आपने सिकुड़ कर रखा है, अपना दायरा बहुत कम करके रखा है कि ये यानी बहुत सारी चीजें जो है, सारी चीजें मेरे खिलाफ ही है ना। मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है सारा कुछ, और मैं इसमें फंसा हुआ हूं। इसीलिए सब कुछ मुझे दुख दुख ही देता है, कठिन ही लगता है, परिस्थितियां विपरीत ही लगती है, संजोग विपरीत ही लगता है। ये और कुछ नहीं है, मेरे मन की मान्यताएं हैं, मेरे विचारों की मान्यताएं हैं, और कुछ नहीं है। आप समझे? जी प्रभु जी। अब बताओ, प्रश्न असली क्या था? प्रभु जी, वही था कि कठिन परिस्थितियाँ का अर्थ क्या है? लेकिन अभी समझ में आ गया है कि हम तैयार नहीं है, यही उसका आंसर है। इसीलिए हमें सब चीज़ें परीक्षा ही लगती है और कठिन परिस्थितियाँ कठिन लगने लगती है क्योंकि हम तैयार नहीं है उसके लिए। हाँ, तो देखो, दूसरी बात, अगर आप होश पूर्वक हो, और परिस्थितियां तो कैसी भी आती है ना, कठिन, अति कठिन, हल्की सी, खुशी वाली, सब परिस्थितियां तो परिस्थितियां हैं, ठीक है। वो चाहे मेरे मन के हिसाब से हो या मन के विरुद्ध हो, परिस्थितियां परिस्थितियां। लेकिन अगर मैं होश पूर्वक हूँ, समझदार हूँ, तो उन सारी परिस्थितियों से गुजरने के बाद मैं और ज्यादा होशपूर्ण हो जाऊंगा, और ज्यादा समझदार हो जाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बेवकूफ हूं, मैं बेहोश हूं। मेरा इस पृथ्वी पर जीवन व्यर्थ है, अगर परिस्थितियों से मैं नहीं समझ पाया तो। आप समझे? जी। तो परिस्थितियां हमें जागरूक करने के लिए है, कुछ समझाने के लिए है, अपनी चेतना को कुछ ऊपर उठाने के लिए है, कुछ और ज्यादा समझदार बनाने के लिए है, याद रखना। भुगतने के लिए नहीं है। कोई भी परिस्थिति, चाहे सुख की हो, दुख की हो, कैसी भी हो, चाहे विपरीत हो, अनुकूल हो, कैसी भी हो, वो भुगतने के लिए नहीं है। कि दुख आया तो दुख भुगत लो, ऐसा नहीं है। दुख आया तो वो एक टेस्ट पेपर है, उससे हमें सीख कर आगे बढ़ना है। सुख आया तो वो भुगतने के लिए नहीं है। सुख की परिस्थिति में भी कुछ सीख कर और आगे बढ़ जाना है। ये टेस्ट है। ये अलग अलग प्रकार के टेस्ट है, जितनी भी परिस्थितियां है ना, वो सारे की सारी टेस्ट है। और हम बेवकूफ उसको टेस्ट न मानते हुए उनको ऐसा कह लेते हैं कि अरे ये दुख आ गया, अब भुगतना पड़ेगा, अरे ये सुख आ गया, चलो भुगत लेते हैं। ये हुआ ना, ये बेहोशी का रास्ता है। होश पूर्वक रास्ता, होश पूर्वक जो कोई व्यक्ति है, तो परिस्थितियों से सीखता है और आगे बढ़ता है, और समझदार होता है, और होश पूर्वक होता है। तो परिस्थितियां चोट है, चोट समान है, जागृत करने के लिए आपको, भुगतने के लिए नहीं है। कुछ समझे? जी। बस इतना समझ गए ना, तो भी आगे बढ़ते जाओगे। तो सूत्र है, याद रखना, हर परिस्थिति यहां पर चोट समान है। इस चोट को
सही सही उपयोग करके होश में आ जाओ और ज्यादा समझदार बन जाओ। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु और जी। कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी, बिल्कुल। प्रभु जी, इसमें कैसे होता है कि इन परीक्षाओं को और परिस्थितियों को हम कठिन मान लेते हैं क्योंकि हम उतने होश में नहीं है या हम उसके लिए तैयार नहीं है। तो प्रभु जी, कभी ऐसे होता है कि साधक को ना अपने जीवन में कभी ऐसी स्थिति का वो अनुभव करता है कि जीवन की इस कठिनाइयों से उसका मन है ना बहुत दुखी हो जाता है और उसे ना समझ में ही नहीं आता है कि क्या करूं, और वो प्रभु जी निराश भी हो जाता है। और फिर उसे लगने लगता है कि मैंने इतनी भगवान की पूजा करने की और भगवान की पूजा करने के बाद भी, उनके शरण जाने के बाद भी मेरा मन दुखी, निराशा इसी स्थिति में अटका हुआ है। तो वो क्यों हो जाता है और वो नहीं चाहता है कि ये हो, फिर भी वो हो जाता है। तो उसके ऊपर प्रभु जी मार्गदर्शन करें ना कुछ। देखो, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मैं समझदार हो गया। मैं मंत्र जाप करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मैं होश में आ गया। है ना? मैं अगरबत्ती जला लेता हूँ, मैं दिया बत्ती करता हूँ, और मैं मंदिर जाता हूँ, और भगवान के जो दान पेटी है उसमें दान भी करता हूँ। मैं गरीब लोगों को खाना भी खिलाता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि भाई तुम समझदार बन गए, तुम होश में आ गए। समझदारी के और होश में आने के जो साधन है ना वो अलग होते हैं। और दुख और सुख तुम्हारी समझदारी और नासमझी के ऊपर डिपेंडेंट है। दुख और सुख को तुम्हारी पूजा से क्या लेना देना? तुम कितनी भी पूजा करो ना, अगर तुम समझदार नहीं हो तो तुम्हें कोई भी दुखी करके जाएगा। तुम करोड़ों करोड़ों मंत्र जाप कर लो, फिर भी तुम बेवकूफ रहोगे। अगर समझदार नहीं बने तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित कर सकती है। तो मंत्र जाप अलग है, पूजा पाठ अलग है, सेवा करना अलग है, लोगों को खाना खिलाना अलग है, अच्छी क्रियाएं, सात्विक क्रियाएं करना अलग है। लेकिन जो समझदारी बात है वो अलग है, जो होश पूर्वक बात है ना वो अलग है। ये दो चीज अलग है, इससे और उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए तुम्हारी फरियाद यही रहती है कि मैं भगवान का कितना नाम स्मरण करता हूँ, मैं भगवान को कितना प्रेम करता हूँ, मैं भगवान की पूजा पाठ सेवा अर्चना सब कुछ करता हूँ, गरीबों को खाना खिलाता हूँ, मैं भक्तों की सेवा करता हूँ, सदा व्रत चलाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, फिर भी दुख मेरा पीछा छोड़ता नहीं। दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम समझदार नहीं हो जाते। मैं कितना ध्यान मेडिटेशन करता हूं लेकिन दुखी रहता हूं। ध्यान मेडिटेशन से तुम समझदार नहीं बनते, तुम होश में नहीं आते। तो दुख और सुख का आधार है ना तुम्हारा मन है। जब तक तुम्हारा मन ठीक नहीं होगा, जब तक तुम्हारी समझ ठीक नहीं होगी, जब तक तुम होश में नहीं आते ना, तब तक ये पीड़ा रहेगी। अब बताओ, तुम्हें चाहिए कुछ और है और तुमने रास्ता कुछ और पकड़ा है, और फिर तुम बोल रहे हो ऐसा क्यों वैसा क्यों। यानी कि तुम्हें चाहिए बैंगन और तुम ज्वेलरी के दुकान के सामने खड़े हो गए हो। मिलेगा बैंगन क्या बताओ? न भिंडी मिलेगी, न टमाटर मिलेंगे, न आलू मिलेगा। है ना? तो फिर तुम चिल्लाते हो। मैं कितनी देर से दुकान के आगे खड़ा हूं, मैं उस दुकानदार को विनंती करता हूं, उस दुकानदार को मैंने 10,000 रुपये दिए हैं, फिर भी वो मुझे न बैंगन देता है न आलू देता है। आप समझ पा रहे हो? न भिंडी देता है। थोड़ा समझदार बन जाओ ना। तुम्हें चाहिए क्या और तुम खड़े कहाँ हो और तुम्हारे रास्ते कौन से हैं और तुम कर क्या रहे हो? चेक करो ना भीतर। नहीं तो ऐसे बेवकूफी वाले प्रश्न पूछते नहीं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि तुम्हें लगता है कि मैं मंत्र जाप इतना कर लूं तो ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हो जाएगा। अरे भाई, तुम भी बेवकूफ हो और तुम्हें किसी ने बताया ना वो भी बेवकूफ है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पूजा पाठ ये वो सब कुछ कर लूं, मेडिटेशन ध्यान कर लूं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं तो मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। ये तुम्हारी मान्यता है, और तुम्हें जिसने बताया ना उसकी मान्यता है। इससे सुख दुख का क्या लेना देना? सुख दुख तुम्हारे मन के है।
मन को ठीक करने का रास्ता तुम्हें आता नहीं है, गुरु के वचनों का पालन नहीं करते हो, फंसे रहते हो फिर, है ना। तो सुख दुख के जंजाल से छूटना है तो उसका सही ढंग का रास्ता चुनो। तुम गलत ढंग के रास्ते जा रहे हो, क्या मिलेगा बताओ। तुम रेगिस्तान में जा रहे हो, तुम कह रहे हो अरे यहाँ पर तो एक पेड़ दिखता नहीं है, दूर दूर तक पानी भी नजर नहीं आता है, और मैं इतना चलता हूँ इतना चलता हूँ, थक जाता हूँ, दिन भर चलता हूँ, इतना भगवान का नाम लेता हूँ, इतना स्मरण करता हूँ, लेकिन फिर भी एक हरा पेड़ नहीं आता है और पानी का कहीं नामो निशान नहीं है। अरे बेवकूफ, तुमने रास्ता गलत पकड़ लिया है, उससे नाम स्मरण का क्या लेना देना। तुम अगर जंगल के रास्ते जाओगे तो वहां हरे भरे पेड़ मिलेंगे, पानी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और नाम नहीं लोगे तो भी मिलेगा, भगवान का स्मरण नहीं भी करोगे तो भी मिलेगा। तुमने रास्ता गलत पकड़ लिया है, तुम्हें चाहिए कुछ और भटक रहे हो कहीं और। कुछ समझ में आ रहा है? जी। तो ऐसी बेवकूफियां छोड़ देनी है ना। थोड़ा होश में आओ, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लो, गुरु से पूछ लो, जैसे आपने अभी पूछा, है ना। और कुछ? जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि ये परीक्षा है या परिस्थितियों की मार जो उसे लगती है कि ये कठिन परिस्थितियाँ है, तब है ना, मतलब बहुत बार हमने ऐसा दूसरे से सुना भी है या कभी-कभी हमारे मन में भी आया है, मतलब पहले जब भी हम लोग जुड़े थे तभी, कि भगवान मेरी ही परीक्षा क्यों लेता है? मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि मेरे ही पीछे पड़ा है? ये तो प्रभु जी कॉमन रहता है सबके मन में। तो इसके ऊपर हाँ, आप प्रकाश डालिए ना। तो देखो, अगर सबके मन में ये है, इसका मतलब क्या हुआ? सब पीड़ित है, सबके सब पीड़ित है, और सबको ऐसा ही लगता है। थोड़ी भी पीड़ा होती है ना, दूसरों का सुख दिखता है और अपना दर्द दिखता है, बस इतना ही है। हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होता है ना, उसको अपना दर्द ही सबसे पहले दिखता है, और दूसरा आराम से लेटा है ना तो ईर्ष्या होती है, कह रहे वो दूसरा तो आराम से लेटा है और 10 जगह पे नलियां लगाई हुई है ना, और मेरे तो एक ही नली है और दर्द इतना हो रहा है, तो खुद का दर्द ज्यादा दिखता है। ये नॉर्मल कॉमन साइकोलॉजी है, मनुष्य की ऐसी ही साइकोलॉजी है कि दुख तो मेरा सबसे ज्यादा है, बस उससे ज्यादा किसी का दुख है ही नहीं। ये ऐसा होता है। और हमने देखा है, चेहरे पे एक मुहासा आ गया और उसने ऐसा सोच लिया कि ये सारी दुनिया का दुख मेरे पे ही आ गया है, और वो इससे इस बात से इतना चिंतित है, व्यथित है। सोचो, यानी क्या हुआ पता है? यानी उसका माइंड जो है ना, इस तरह से ही चलता है। वो इतना बेहोश है, नासमझ है, और शरीर से इतना तादात्म्य है ना, मन से इतना तादात्म्य है कि वही सारी दुनिया हो गई उसके लिए। सारा ब्रह्मांड का दुख उसी को ही आ गया एक मुहासे में। बुखार भी नहीं आया है, बोलो। फिर भी मैं हमने देखे है ना, लोग को देखा है हमने। तो उसने पूरी दुनिया अपने आसपास, ये अपने गुब्बारे का दुख है और कुछ नहीं है। जितने भी दुख सब लोग बोल रहे हैं ना कि मेरा दुख बड़ा है, वो गुब्बारे का दुख है, याद रखना। और दूसरे के गुब्बारे में जो है ना, दुख दिखता ही नहीं। दूसरे के गुब्बारे में तो सारा सुख ही है, मेरा ही गुब्बारा जो है ना दुखों से भरा है। ये ऐसा होता है, ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, इसमें कुछ वो बड़ी बात है ही नहीं। और कुछ? अ, प्रभु जी, मतलब भगवान की प्राप्ति में हमारा जो उद्देश्य है कि भगवान की प्राप्ति हमें चाहिए, तो इस प्राप्ति में कठिनाइयाँ या विपरीत परिस्थितियाँ आएगी ही, जो हमारी भलाई के लिए है। ऐसा हम यदि हमारे मन, बुद्धि, चित्त में ठान ले, तो यही उचित रहेगा ना हमारे लिए? हाँ जी, ये बहुत अद्भुत बात है कि मुझे हिमालय चढ़ना है, लेकिन मैं ऐसी गाड़ी में चढ़ूंगा। अब हिमालय और उसमें एवरेस्ट जाना है तो एसी गाड़ी में जा सकते हो क्या? नहीं। वहां तो कठिन परिस्थिति है, लो ऑक्सीजन है, और शरीर को बहुत तपाना पड़ता है, एक एक कदम पर गिरने की संभावना रहती है, बर्फ है, ठंड बहुत है ना, और क्लाइंबिंग करना पड़ता है।
तो ये सब मैं नहीं करूंगा, ये इतनी कठिन परिस्थिति मुझे नहीं चाहिए, मुझे सीधा सीधा ऐसा कोई रास्ता बता दो ताकि मैं एवरेस्ट पे पहुंच जाऊं। तो ये शक्य है क्या? तो कठिन परिस्थितियां तो आएगी ही। अगर आपने कदम बढ़ाया ना तो कठिन परिस्थितियां आएगी ही, याद रखना। कहीं पर भी कदम बढ़ाओ, घर से निकलते, चाहे संसार में बढ़ाओ चाहे अध्यात्म में, कहीं पर भी आपको अगर कुछ मुकाम हासिल करना है या आपको कुछ ध्येय की प्राप्ति करनी है, तो परिस्थितियां कठिन विकट सब कुछ आएगा ही, याद रखना। तो माइंड को उस हिसाब से प्रिपेयर करके ही चलना है, नहीं तो फंस जाओगे, दुखी हो जाओगे। या तो घर पे बैठे रहो एकदम सुख सुविधा में, कुछ नहीं आएगा, कोई परिस्थिति कठिन नहीं रहेगी। उसमें भी लोग बहुत कठिन परिस्थितियां ढूंढ लेते हैं। घर पे ही है, कुछ काम करना नहीं है, आराम से रोटियां तोड़नी है बस। उसमें भी ये लोग परेशान हो जाता है कि ये रोटी इतनी थोड़ी सी कच्ची रह गई है, ये थोड़ी थोड़ी हार्ड हो गई है रोटी, ये नरम नहीं है रोटी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई रोटियों के पीछे। ऐसे भी लोग हैं। आराम से खाने को मिल रहा है, उसमें भी कठिन परिस्थितियां ढूंढ लेता है, ये मन है। और तुम मन के झांसे में आ जाते हो। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी उसमें से कठिन परिस्थितियां ढूंढ ही लेता है। सोचो, और हम इतने बेवकूफ है ना कि इस मन के साथ में हो जाते हैं, इससे तादाद में कर लेते हैं। अब कितनी विकट परिस्थितियां हैं एवरेस्ट पर चढ़ना, वो जो पर्वतारोहण जो है, वो बात, वो जो पर्वत पे चढ़ाई करता है, उसको वो परिस्थितियां कठिन नहीं लगती है। और वो जो घर में जो है ना आराम से रोटियां तोड़ रहा है बिना काम धंधे का, है ना, उसको अपनी परिस्थितियां बहुत कठिन लगती है। बताओ कौन सा माइंड सेट है? परिस्थितियां कहाँ कठिन है बताओ? माइंड में है और कहीं पर भी नहीं है, याद रखना। तुम्हें जब भी ऐसा लगता है ना कि परिस्थिति कठिन है, समझना तुम्हारे माइंड में है, और कहीं पर भी नहीं है। इसको अध्यात्म के से मत जोड़ना, ये सिर्फ माइंड गेम चल रहा है और कुछ नहीं है। मैं अध्यात्म में चलूं या कहीं पर भी चलो ना, आप घर में बैठे रहोगे तो वहां पर भी जो है ना परिस्थितियां कठिन आ सकती है कि सब्जी में थोड़ा सा नमक कम आ गया, इतनी विकट परिस्थितियां, मेरा तो जीवन ही बेकार चला गया। थोड़ा सा नमक कम क्या आ गया, जीवन बेकार चला गया, वहां तक सोच लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। और कुछ बताएंगे? प्रभु जी ये इसके लिए पूछा था कि जैसे थोड़े टाइम पहले कि आपने एग्जाम्पल से हमें समझाया था कि जैसे सुई चुभ गई तो हमें दर्द होता है क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं रहते, लेकिन जब हमारे शरीर में से ब्लड निकालते हैं या सलाइन लगाते हैं तब हम रेडी रहते हैं तो उसका दर्द उतना नहीं होता है। तो इसी तरह से यदि भगवान की प्राप्ति में हम मान के ही चलेंगे कि कठिनाई या परिस्थितियां आएगी, तो फिर ये जो मन में आता है कि भगवान मेरी ही परीक्षा क्यों लेते हैं। प्रभु जी ये इसके लिए पूछा था मैंने कि जैसे आपने थोड़े समय पहले की एग्जाम्पल से हमें समझाया था कि यदि सुई चुभ गई हमें तो हमें दर्द होता है, लेकिन क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं रहते, लेकिन हम्म, जब ब्लड निकालने का समय आता है या सलाइन लगाने का समय आता है तब हमें पता रहता है तो उतना दर्द नहीं होता है उस हम्म, सुई का। तो यही यदि सोच हम इसमें भी रखें कि भगवान की प्राप्ति में हमें कठिनाइयाँ या विपरीत परिस्थितियाँ आएगी ही, तो फिर हम्म। ये जो हमारे मन में आता है कि भगवान मेरी ही परीक्षा क्यों लेते हैं, तो ये विचार हमारे मन में तभी उठेंगे ही नहीं ना। बराबर है, नहीं उठेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट वो कह रहा है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी कठिन परिस्थिति आए, मैं हिलूंगा नहीं। आपने देखा होगा सैनिक फंस जाते हैं पहाड़ों में, है ना, खाने को कुछ होता नहीं है, लेकिन आसपास के सैनिक भी छूट जाते हैं, कोई मदद नहीं है, फिर भी वो कठिन से कठिन परिस्थिति है ना, दुश्मनों से घिरा हुआ है, कई घंटों तक छुप के बैठना पड़ता है, खाना नहीं मिलता है, पेशाब रोक के रखना पड़ता है। कठिन परिस्थितियां है या नहीं बताओ हकीकत में? बिल्कुल लेकिन उसे प्रभु जी। पता है कि मुझे क्या करना है, दुश्मनों को खत्म करके मुझे सेफली वापस जाना है। ये उसे पता है, उसका ध्येय उसे पता है ना। तो उस ध्येय के लिए चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन ऐसा माइंड सेट हो जाएगा ना शूरवीरता का, उस दिन फिर परमात्मा दूर नहीं रहेगा, याद रखना। घर पे बैठे बैठे परमात्मा नहीं मिलेगा। आप समझे? जी प्रभु जी। तो माइंड सेट बनाना पड़ेगा।
आपने देखा होगा आतंकवादी जो है ना, वो अपने पेट पर बम लगाकर निकलते हैं। आपने देखा होगा। और वो जी एक बम फटने तक, वो जो उसका जो क्या कहते हैं टारगेट अचीव होने तक, वो कितना छुपा रहता है, कितनी विकट परिस्थितियों से गुजरता है। क्यों? उसका ध्येय है। वो खराब ध्येय कितना भी हो ना, लेकिन उसका ध्येय है ना। भले ही उसे विवेक नहीं है, होश नहीं है, फिर भी वो कितना शूरवीरता से वो टारगेट अचीव करता है। यानी चाहे मौत भी आ जाए तो क्या हुआ, मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। सोचो, मौत से ज्यादा विकट परिस्थिति कौन सी होगी, है ना। तो तुम्हारे साथ वैसा तो थोड़ी हो रहा है। तो तुम अध्यात्म के रास्ते चल रहे हो, परमात्मा के रास्ते चल रहे हो, और तुम डरपोक हो, नहीं मिलेगा। गारंटी से नहीं मिलेगा परमात्मा, याद रखना। डरपोकों के लिए जगह ही नहीं है अध्यात्म में। अध्यात्म सिर्फ शूरवीरों का मार्ग है, सिर्फ शूरवीरों का, याद रखना। और जो शूरवीर होने के लिए रेडी नहीं है, जो विकट परिस्थितियों को झेलने के लिए रेडी नहीं है, उसको वो अपने आप हट जाता है, अपने आप। कुछ समझे? जी और कुछ? अ, प्रभु जी, एक है कि जैसे कि अभी कलयुग में ना लोग है ना अलग-अलग तरीके से भगवान की पूजा करते हैं। हम्म। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे देखा है कि मतलब जो पूजा कर रहा है उसके मन की बात है ये। तो लेकिन सूक्ष्म रूप से ना यही भाव होता है कि भगवान का प्यार और उनका आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उनके लाइफ में ना ज़्यादा प्रॉब्लम आए ही नहीं। तो हम्म। फिर इस सोच से यदि प्रार्थना हम करते हैं, तो ये हम्म। कितना उचित है? देखो, अगर होश पूर्वक रहना है ना, तो विकट परिस्थितियां चाहिए। और अगर बेहोशी में जाना है, तो एकदम कंफर्टेबल परिस्थितियां चाहिए। विकट परिस्थिति में आप सो नहीं पाओगे। सो पाते हो क्या? और अगर कंफर्टेबल रहेंगे, है ना, पंखा घूमता रहेगा, धूप में एसी चलता रहेगा, अच्छे से गद्दी है, सोए तो नींद आ जाती है, वैसे ही सो जाते हैं, है ना। तो याद जी, रखना, अगर बेहोश होना है तो कंफर्ट मांगना भगवान से, तो भगवान नहीं मिलेगा, वो बेहोशी दे देगा। ठीक है। और अगर होश पूर्वक रहना है, तो चोट मांगना। वो मांगोगे क्या, पड़ती ही रहेगी वैसे ही, है ना। तो फिर जितनी चोट, जितना होश, उतना परमात्मा नजदीक आता जाएगा। तो बेवकूफों को ये पता होना चाहिए कि क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है भगवान से, है ना। तो तुम्हारी भक्ति ठीक है, नहीं तो बेवकूफियां करते रहोगे। और कुछ? प्रभु जी, मतलब ये स्थिति क्या हो सकती है और उस तक कैसे पहुँचा जाए कि खुद से भगवान को कहना कि मुझे छोड़ दे दो? तो ये तो प्रभु जी एकदम उच्च लेवल की अवस्था हो गई ना? क्योंकि देखो, नॉर्मली उसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। जो समझदार है ना, वो ना चोट मांगता है और ना ही कंफर्ट मांगता है। जो समझदार है वो समझ ही जाता है कि यहाँ कुछ भी आ सकता है ना, मांगने की क्या जरूरत है ना। मांगना है तो सिर्फ परमात्मा को मांगो, और कुछ मत मांगो। तो अगर आपने परमात्मा को पसंद किया है ना, तो फिर उसका रास्ते में कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। उतने समझदार हो जाओ, होशपूर्वक हो जाओ। तो जो परमात्मा के रास्ते चला है ना, उसका जीवन चेक कर लेना। उसके जीवन में वो परिस्थितियां आएगी ही, न मांगते हुए भी आएगी, है ना। तो भगवान के रास्ते जो चला है, समझदारी पूर्वक चला है, होश पूर्वक चला है, तो और सिर्फ परमात्मा ही चाहिए ना, तो फिर बाकी सारी चीजें गौण हो जाती। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मतलब अपनी तकलीफ़ें या परेशानी है, तो वो अपने गुरु को बताना चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? देखो, बता देनी जरूरी है। मार्गदर्शन मिल जाएगा सामने सामने, है ना। और अगर आप समझदार हो, तो न बताए तो भी मार्गदर्शन मिल ही जाएगा।
है ना? अगर आप होशपूर्वक हो, समझदार हो और गुरु से इस तरह से जुड़े हो ना, तो आपके भीतर के सारे चीज़ों को जानते हैं वो। तो बताने की आवश्यकता पड़ती नहीं, चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लगती हैं। आप समझे? जी। तो 2-3 स्थिति ऐसी है कि एक में बताना ज़रूरी है और कब बताना ज़रूरी है ये भी कह दिया है, कब नहीं बताना की आवश्यकता है ना? यानी मैं जानबूझकर बता नहीं रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं उसमें घुट रहा हूँ ऐसा नहीं। सहज स्वभाव से, सहज समझदारी से, होशपूर्वक ही भीतर ऐसा लगता है कि बस सॉल्यूशन मिल गया, मेरे गुरु तक बात पहुँच गई, बिना शब्द की। तो थोड़ा उसमें वेट करना पड़ता है, आपका धैर्य की कसौटी होती है उसमें, सब कुछ होता है। लेकिन वो सारे गुण निखर के आते हैं, जो आपके गुरु में हैं। और कुछ? तो प्रभु जी, एक ही परिस्थिति या एक ही समस्या बार-बार पूछना, तो ये मतलब कि बेवकूफ़ी है। गुरु से विश्वास की कमी दर्शाता है? हाँ, मतलब गुरु से जुड़ाव नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, अपने पे डाउट, गुरु पे डाउट और भगवान पे डाउट। संशय ग्रंथि ज़्यादा है, बेहोशी का नशा ज़्यादा है। उसे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। बार-बार वही चीज़ दोहराता रहता हूँ, वही की वही चीज़ पूछता रहता हूँ। है ना? तो कहीं न कहीं भीतर कुछ इलाज की ज़रूरत है। और कुछ? मुझे और तो कुछ अभी सूझ नहीं रहा है। कोई बात